क्या आपकी शादी के योग साल 2026 में बन रहे हैं? कितने परसेंट जो मतलब कि चांसेस हैं आपकी शादी के लिए? और कैसी रहेगी आपकी मैरिड लाइफ? कैसा होगा आपका पार्टनर? और क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए? तो इन सब सवालों के जवाब के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम देखेंगे आपके लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए शादी से रिलेटेड प्रेडिक्शन साल 2026 की, कि क्या इस साल आपकी शादी होगी तो कैसी होगी। इन सब सवालों के जवाब आज आपको यहाँ पर मिलेंगे। ओके, तो नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी मैरिड लाइफ की प्रेडिक्शन। लेट्स स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। और अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है मिथुन राशि यानी कि जेमिनी ज़ोडिएक, तो ऑफ कोर्स ये वीडियो आपके लिए है। ओके, तो चलिए देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको पता है जन्म पत्री के अकॉर्डिंगली आपका नाम रखा गया है और ये राशि है, तो ये वीडियो आप देख सकते हो। अगर आपको नहीं पता है, आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी पता है और कि यस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मेरी ये राशि बनती है, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं कि क्या साल 2026 मिथुन राशि वालों की शादी का योग बना रहा है, जो भी अनमैरिड हैं या और चीज़ें हैं आपके लिए। लेट्स सी, प्लीज़ बताइए मिथुन राशि वालों की शादी का क्या रहेगा इस साल, कि क्या इनकी शादी होगी, क्या इनकी शादी होगी। 4 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्या है भाई, द स्टार। किस कंफ्यूज़न में हो माय डियर आप? किस कंफ्यूज़न में हो? कोई लव रिलेशनशिप है, पास्ट से निकल नहीं पा रहे हो, दूसरों से लाइफ कंपेयर करते हो, क्यों? क्या ज़रूरत है दूसरों से लाइफ कंपेयर करने की? हर किसी की लाइफ अपनी अपनी होती है, इंडिविजुअल। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, जजमेंट। खुद को थोड़ा चेंज कीजिए, 10 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, भाग भूग के शादी करना चाह रहे हो क्या आप में से कुछ लोग? यस, हाइड कर रहे हो किसी से रिलेशनशिप इस साल। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड विल टेल यू क्या है आपके लिए यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, शादी के चांसेस कितने परसेंट हैं? अगर 100 लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अनमैरिड हो आप या डिवोर्स, विदाउट एनी सिचुएशन, ओके, बट यस यू वांट टू मैरी, ओके, तो यहाँ आपकी शादी के लिए जो चांसेस हैं वो थोड़ा सा मार्च अप्रैल के बाद बनेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो इसके पीछे रीज़न है। रीज़न यह है, पहले तो थोड़ा सा हो सकता है आपकी हेल्थ ठीक ना रहे जनवरी फरवरी में, मे बी, ओके, वेदर चेंजिंग कंडीशंस वगैरह ये सब चीज़ें नॉर्मली हो सकती हैं। एंड ऑब्वियसली जब हेल्थ सही नहीं है तो कोई क्या ही शादी के लिए अरेंज में देखने जाएगा या क्या करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। सेकेंड थिंग इज़, आप अपने पास्ट में स्टक हो। कुछ लोग, हर कोई नहीं है, ठीक है, पास्ट में स्टक हो, इस वजह से आप जो है मतलब कि जब तक पास्ट से नहीं निकलोगे फ्यूचर में कैसे जाओगे, प्रेजेंट में ध्यान कहाँ से दोगे? ठीक है, तो यही कहूँगी कि अगर 100 लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मैं कहूँगी कि 60 to 70% के चांसेस हैं शादी के। ओके, कि यस आपकी शादी हो जाएगी। 60 to 70%, 60% बल्कि मैं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत चीज़ें बदलनी है अपने अंदर। ठीक है, किसी का कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, किसी का, बहुत कम लोगों का। ठीक है, ये भी हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि अभी आप अनमैरिड हो, आप सोचो अभी तो मेरी शादी नहीं हुई, कहाँ से, अरे शादी के बाद क्या पता
कैसी सिचुएशन हो, वो तो ऊपर वाले के ऊपर है ना, डेस्टिनी आपकी उन्होंने लिखी है। तो वैसे होना नहीं चाहिए ये चीज़, बट अगर कोई ऑलरेडी आप में से मैरिड है और आप इसलिए सोच रहे हो कि क्या मेरी इस साल होगी शादी, दूसरी शादी होगी है वो, तो वो भी देखो चीज़ें हो सकती हैं। या छुप कर रहे हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो, या भागकर शादी करना चाहोगे, ये चीज़ भी पॉसिबल है। होता है ना, कोर्ट मैरिज कर लें, मंदिर में शादी कर लें, इस तरह की कुछ लोगों के लिए कहूँगी, ज़्यादा के लिए नहीं है। 4 to 5% है आप में से ऐसे लोग जो मतलब कि या तो छुप कर करेंगे, या अपने मतलब होता है ना, बहुत से क्लोज वन को रखना है, मुझे ज़्यादा शो ऑफ तो करना ही नहीं है शादी में, ठीक है, जब हो जाएगी तब बता देंगे रिश्तेदारों को। कुछ इस तरह का भी आपका रह सकता है इस टाइम में, ठीक है। तो आप में से हैं 4 to 5-6% कहूँगी, इनफैक्ट ऐसे लोग हैं आप में से जो ज़्यादा शो ऑफ वाली शादी बिल्कुल नहीं चाहेंगे, सिंपल मैरिज चाहेंगे, छुप कर करना चाहेंगे, ठीक है, छुप कर करना चाहेंगे। बट आपकी फैमिली इन्वॉल्व है, फ्रेंड्स इन्वॉल्व हैं, दैन इट इज़ कम्प्लीटली फाइन। बट आप इतना ज़्यादा छुप के कर रहे हो कि आप दोनों को ही पता है, और 2 दोस्तों को आपने गवाही में रख लिया या जाके मंदिर में फेरे डाल लिए, तो प्लीज़ ऐसी गलती मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो बहुत ज़्यादा छुप कर शादी करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा तो मतलब कि बता देना, एटलीस्ट अपनी फैमिली को तो इन्वॉल्व कर ही लेना, और कुछ ट्रस्टवर्दी दोस्तों को, ठीक है। आपके लिए ज़्यादा मुझे यहाँ पर मतलब कि चिंता हो गई थोड़ी सी। दूसरी चीज़ है, अगर आप पास में स्टक हो देन प्लीज़ मूव फॉरवर्ड कीजिए, देन ही आप शादी करना जब कम्प्लीटली रेडी हो। दूसरी चीज़ है, मार्च से, जैसे मैंने कहा, मार्च अप्रैल से आपके लिए शादी के योग बनेंगे यहाँ पर। और अरेंज और लव, अब यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर लव कम अरेंज स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, ठीक है, कि लव कम अरेंज मैरिज, मतलब लव मैरिज ही होगी। ऑफ कोर्स आपने फैमिली में बताया, वो लोग मान जाएंगे, ओके, तो वो अच्छे चांसेस हैं, ओके। अरेंज मैरिज के भी हैं चांसेस, बट यहाँ पे थोड़े लव एंगल वाले लोग ज़्यादा मुझे लग रहे हैं कि यस, यहाँ पर लव मैरिज का है थोड़ा। क्यों? क्योंकि आप इमोशनली एक होता है ड्रीमी लाइफ चाहते हो शादी में, वो सारी चीज़ें मतलब कि आपके लिए है यहाँ पर, ओके। कोई चीज़ लेकिन आपकी लाइफ से, जैसे किसी का यहाँ ब्रेकअप वाला है, इसीलिए आप चिंता में भी हो, ओके। ब्रेकअप होगा, क्लियर ब्रेकअप होगा, और मे बी किसी का अगर कोई डिवोर्स इश्यूज़ चल रहा है ना, तो आपका वो सॉल्व होगा, देन रीमैरी होगी, ओके, और वो भी आपकी इसी साल हो जाएगी। ये भी यहाँ पर जो है आपके लिए है। साथ ही मल्टीपल ऑप्शन से एक कन्फ्यूज़न वाली स्थिति भी आपके लिए रह सकती है शादी के मामले में। बट यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि शादी की, बिकॉज़ यहाँ पर आपके लिए बात जो भी चल रही है ना, इसे यहाँ रखते हैं, ओके, जो भी आपकी शादी की मतलब की बात चल रही है, आपको जल्दी में डिसीजन नहीं लेना है। प्लीज़ एनालाइज करना बहुत सिचुएशन को, ओके, अच्छे से जांच पड़ताल कीजिए, देन डिसीजन लेना। एक ड्रीमी लाइफ की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना है, बाहरी चीज़ों से प्रभावित मत होना शादी के मामले में आप, ठीक है, कि लड़की बहुत सुंदर है या लड़का बहुत रिच है, यूजुअली यही देखी जाती हैं चीज़ें, तो इसलिए मैं वही बता रही हूँ जैसे एग्जांपल की तरह। तो सिर्फ बाहरी चीज़ों से प्रभावित होकर शादी के रिश्ते में मत बंधना, प्रॉब्लम में आ सकते हो, ओके। कोई डबल फेस पर्सन बिकॉज यहाँ आपको टकरा सकते हैं, इस साल धोखा मिल सकता है, सो बी केयरफुल, ओके। अपनी इंट्यूशन का सही से इस्तेमाल कीजिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, एक्शन ओरिएंटेड रहना है, बट जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना। एक क्लियर कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। जब भी आपके लिए जो भी रिश्ता आएगा, अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है, जैसी मैरिड लाइफ चाहते हो आप, ठीक है, कि हाँ आपको क्या करना है करियर में, पर्सनल लाइफ में आपको क्या चाहिए, बच्चे चाहिए नहीं चाहिए, घर के काम करने हैं नहीं करने हैं, कौन कैसे मैनेज करेगा,
सारी चीज़ें एक क्लियर कर लेना, ठीक है, क्योंकि शादी है कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाद में आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। ओके, सो एक क्लियर कम्युनिकेशन फर्स्ट गाइडेंस है यहाँ आपके लिए। सेकंड गाइडेंस है यहाँ की इल्यूजन में मत रहना, बाहरी चीज़ों से प्रभावित होकर जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है आपके लिए, ठीक है, ये भी है। साथ ही एक और चीज़ है जैसे कि कन्फ्यूज़न वाली स्थिति आपके लिए रह सकती है कि इससे करूं शादी नहीं करूं, दो चॉइसेस हैं, मे बी इवन अरेंज और लव में आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है, कि कहीं बाहर आपका किसी के साथ चल रहा है या आप किसी का वेट कर रहे हो कि इधर से ही मेरे लिए रिश्ता आ जाए और आ रहा है कहीं और से, तो वो चीज़ भी यहाँ पर है। ओके, बट यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपसे कहूँगी कि एक कॉन्फिडेंस यहाँ पर आपका इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है। इवन आपको कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन की बात है, शादी की बात है, कॉन्फिडेंटली ही शादी में जाइए। ओके, अंडर कॉन्फिडेंट होकर मत जाना। साथ ही अपने आप को बैलेंस कीजिए। ओके, अपने इमोशंस को बैलेंस आप करोगे तभी शादी में जाओगे तो अच्छा रहेगा। ओके, दूसरी चीज़ है लव प्रपोज़ल यहाँ आपके लिए आ सकता है। एक साल बहुत बड़ी चीज़ होती है, हो सकता है आपको मार्च अप्रैल में मिल जाए और क्विकली आपके जो होता है ना छठ मंगनी पट बिया, वो वाली चीज़ें भी यहाँ आपके लिए पॉसिबल दिख रही हैं। ओके, तो यस, कुछ लोगों की होगी, बहुत जल्दी शादी होगी। ओके, ये है यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी वाला पर्सन आपकी लाइफ में आएगा या आएंगी, जो भी होंगे काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। ओके, और यस आपके लिए ब्यूटीफुल, मतलब कि एक बहुत ही लविंग केयरिंग पर्सन, यहाँ पर लव मैरिज वालों का तो मतलब लग ही रहा है कि बहुत लविंग केयरिंग पर्सन जो है आपकी लाइफ में आएंगे। ओके, और बाकी के लिए भी अरेंज वालों का भी सही होगा पार्टनर। लेकिन जो एक और चीज़ है यहाँ पर आपके लिए, वो ये है कि आपकी शादी में भी आउट ऑफ स्टेट। ओके, कुछ लोगों की यहाँ पर आउट ऑफ स्टेट और कंट्री से बाहर शादी हो सकती है, ठीक है, या आपकी अगर मान लीजिए अपने स्टेट में भी होगी तो आपके पार्टनर की जॉब ना कहीं दूसरी जगह पर होगी, दूर होगी उनकी जॉब, तो थोड़ा सा कभी कभी आपके लिए ऐसा रहेगा कि लॉन्ग डिस्टेंस में आपको रहना पड़े इस शादी के बाद। एटलीस्ट इस साल तो रहना ही पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आर्मी की मैं कहूँगी कि जॉब होती है, हो ना, है ना, तो वो चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, या वो बहुत बिजी हैं, 15 दिन 20 दिन बाहर रह रहे हैं, वो सारी चीज़ें मतलब कि यहाँ आपके लिए दिख रही हैं। तो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। बट यस, एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ अगर कहें रिज़ल्ट कैसा रहेगा इस शादी का, तो चाहे अरेंज है या लव है, यस एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ जो है आपकी रहेगी। बट आपको दिल और दिमाग के बीच में संतुलन बनाकर ही इस शादी में जाना है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, एक शांत दिमाग से चलोगे देन आपके लिए अच्छा रहेगा, जो कि नॉर्मल बात है हर मैरिड लाइफ के लिए। दूसरी चीज़ है घूमोगे फिरोगे आप बहुत इस शादी में। ये शादी के बाद जब भी आपकी शादी होगी, ओके, इस साल जैसे कि मैंने कहा कि 60% की तो होनी ही होनी है, जो भी आप देख रहे हैं ना, देखना होगी ज़रूर। ओके, तो आप घूमोगे फिरोगे बहुत। ओके, इसके अलावा आपका बेबी कंसीव का भी इसी साल योग बनता दिख रहा है। एक होता ना क्विक प्रेगनेंसी होना, ठीक है, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी, उस तरह की चीज़ें भी यहाँ पर है कि यस अगर आपकी शादी होगी तो आप अगर फीमेल देख रही हो तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हो इसी साल, शादी भी इसी साल एंड प्रेगनेंसी भी, कंसीव भी कर सकते हो। और अगर मेल देख रहे हैं तो यस आपकी वाइफ कंसीव कर सकती हैं इसी साल। ओके, तो मतलब एक फैमिली प्लानिंग भी जैसे कि आपकी इसी साल बन जाएगी। हॉलीडे वगैरह काफ़ी इन्जॉय करोगे, इमोशंस आपके काफ़ी अच्छे रहेंगे। एक डिज़ायर ड्रीमी लव लाइफ जो होती है ना आपकी, मैरिड लाइफ जो भी रहेगी, प्यार भरी ज़िंदगी, शादीशुदा ज़िंदगी, मतलब बहुत अच्छी रहने वाली है। खूब इंजॉय करोगे आप इस शादी से, ये एक क्लियर बात है, ठीक है। साथ ही एक और इन एडिशन में एक और बात यहाँ कहना चाहूँगी, एज़ पर योर कार्ड्स आप में से कुछ लोगों का ऐसा है कि आप में भी 40+ हो, ठीक है, जो दिख रहा है मैं वही बता रही हूँ, ठीक है, 40+ में हैं आप में से कुछ लोग। सो ये एक कहूँ तो आखिरी साल है, अगर आप शादी करना चाहते हो तो दिल जान लगाकर जो है कोशिश कर लीजिए इस साल, ठीक है, आपके लिए रिश्ता आ जाएगा, आपकी शादी हो जाएगी एंड एक बहुत अच्छी मैरिड लाइफ रहेगी। हो सकता है कि आप ही वो लोग हैं, क्योंकि कई बार देखो
वैसे तो ऐसा कुछ सोचना नहीं चाहिए। फिल्मी स्टार्स भी देखें ना, 80 साल में भी लोग शादी करें, 75 साल में करें, 70 में। तो पहले तो ये चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए कि ओवर एजिड हो, ठीक है। बाकी आपके लिए ये एक कहूँ तो साल है कि खुद को थोड़ा सा बदलिए, ओके। थोड़े चेंजेस लाइए, अपनी थिंकिंग को थोड़ा सा चेंज कीजिए एंड कॉन्फिडेंस में आइए पहले तो, ठीक है। और ये एक कहूँ तो एक आखिरी साल है आपके लिए, जहाँ पर आप अगर अपने लिए बेटर तरीके से कोशिश करो ना, तो आपकी शादी हो सकती है। और शायद आप ही हो जो ना ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं करोगे लोगों को कि शादी का, कि इसलिए आप सिंपल ही जो है शादी करना चाहोगे। और देखते हैं आपके लिए एडिशनली टैरो से क्या गाइडेंस निकल कर आती है शादी के मामले में। तो यह एक अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ है, फायरी है, एनर्जेटिक रहोगे, पैशनेट रहोगे एक दूसरे के प्रति, ओके। एंड लव रिलेशनशिप वालों का थोड़ा सा है स्टार्ट में, मतलब कि या जैसे कि मैंने कहा कि किसी का डिवोर्स हो रहा है, ओके, तो उसके बाद आपकी दूसरी शादी के भी चांसेस हो जाएंगे, क्विकली न्यू बिगिनिंग आपकी हो जाएगी, ठीक है। ये भी यहाँ पर है क्योंकि द टावर आया है, किसी झूठ की वजह से आपकी शादी हुई थी या जो भी चीज़ें थी XYZ रीज़न, बट यस अगर ऐसा कुछ है आपके तो वो होगा, ठीक है। अब आपके लिए क्या आया जी, 8 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ सोर्ड्स। यस आपको देखो पास्ट को नहीं सोचना है, डिप्रेशन वाली स्थिति में आ जाओगे, वरना पास्ट को रिलीज़ कीजिए एंड साथ ही लोग क्या कहेंगे इस बात के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, ठीक है। क्योंकि देखो अगर केवल आप बाहरी चीज़ों से प्रभावित होकर शादी करोगे दुनियादारी के हिसाब से ही कि नहीं, एक कंपैटिबिलिटी, भाई मेरा रंग गोरा है, मेरा पार्टनर भी गोरा होना चाहिए, मैं इतनी अमीर हूँ, इतना अमीर हूँ, वो भी दूसरे ऐसा, तो कुछ ना कुछ देखो डिफरेंसेस तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। लेकिन इस चीज़ को लेकर आपको इतना स्ट्रेस नहीं लेना है कि अगर मैंने इससे कर ली तो लोग क्या कहेंगे। मेन चीज़ है बिहेवियर, आप बिहेवियर को देखना कि आप जिनसे शादी करने जा रहे हो उनका बिहेवियर कैसा है, ओके। देन उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करना। साथ ही अपने आप को फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग रखिए, ठीक है। आप जो भी हो लड़के लड़की, फाइनेंसिस पे काम कंटिन्यूसली आपको करना है, जॉब मत छोड़ना। अगर आप लड़की हो खास करके ध्यान रखना इस चीज़ का। अगेन द टावर, यस एक न्यू बिगिनिंग आएगी, बट आपको पुरानी यादों से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में जो है आएगी, ठीक है। ये आपके ये कहा जा रहा है। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, यस फाइनेंशियली आपको देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं इस अपने आप को मजबूत रखना पड़ेगा, ओके। एंड अगर आप मान लीजिए जॉब नहीं करते हो, लड़की हो और आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, वो तो कम्प्लीटली आपके ऊपर है। बट मेरी जो यहाँ पर एज़ पर टैरो एडवाइस है वो यही है कि आप जो है अगर जॉब करते हो तो जॉब मत छोड़ना, ठीक है। जो भी क्लियर बात है, इसीलिए कहा जा रहा है कि क्लियरली कम्युनिकेशन करना शादी के मामले में, वो आपके लिए ठीक रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि यस अपने पुराने थॉट्स को, अपने पास्ट को पास्ट में ही छोड़ो कम्प्लीटली, तभी एक न्यू रिलेशनशिप में आप जाना। एंड जो भी आपके पार्टनर होंगे हेल्थ वाइज गुड लुकिंग भी होंगे, ओके। ज़्यादा सोचना नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना है। दूसरी चीज़ यह है यस फाइनेंसिस के मामले में भी सही होंगे। और एक चीज़ है यहाँ पर, आफ्टर मैरिज आपके जो भी है ना पार्टनर, वो फाइनेंशियली बहुत अच्छा जो है ग्रो करेंगे, ठीक है। ये भी यहाँ पर है, मतलब एक विश फुलफिलमेंट वाली जो है आपके लिए चीज़ें रहने जा रही हैं आगे चलकर, ओके। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको भी मिलेंगी फाइनेंसिस के मामले में। तो देखभाल के अच्छे से शादी कीजिएगा, सोच समझ कर कीजिएगा, इल्यूजन से थोड़ा सा बाहर रहकर करना, प्रैक्टिकल लाइफ में देखकर जो है चीज़ें करनी है आपको, ओके। एंड यस जैसे कि मैंने कहा लव मैरिज वालों के काफ़ी अच्छे चांसेस है इस साल की आपको जो है कमिटमेंट मिल जाए, ओके। तो ये साल आई होप आपके लिए बहुत अच्छा रहे, आपकी मैरिड लाइफ में बहुत खूबसूरत रहे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।